नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी के निर्देश पर शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए जारी किए गए 1,35,00,000 रुपए। बेसहारा और बेघरों के लिए सर्दी से बचाव के लिए कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। नमामि गंगे परियोजना का कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने किया निरीक्षण। खामियां मिलने पर ठेकेदार और कार्यदायी संस्था को लगाई फटकार। कंपनी के इंजीनियरों की योग्यता पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में मनाया गया विजय दिवस। 1971 के युद्ध शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। स्मारक स्थलों पर पुष्प चक्र किए अर्पित। हरिद्वार के ज्वालापुर में शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने वालों पर कार्रवाई। तत्कालीन 2 पीसीएस और 10 लोक सेवक सहित 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज। और मसूरी में क्रिसमस और नए साल की तैयारी में जुटे व्यापारी। होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू। 26 से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवल। देश विदेश से मसूरी पहुंचेंगे पर्यटक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण के साथ आईएसबीटी के पास स्थित मलिन बस्ती में रह रहे लोगों का हालचाल जाना और वहां की व्यवस्थाओं को परखा। इसके साथ ही लोगों को कंबल वितरित किए। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और वहां भी बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को प्रदेश में बेसहारा और बेघर लोगों को सर्दी से बचाव की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 1,35,00,000 की धनराशि जारी की गई है। राज्य में शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और निःशुल्क कंबल वितरण, रैन बसेरों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने हेतु इस धनराशि का इस्तेमाल करने की बात कही गई। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विकसित भारत संकल्प भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में भाजपा ने भी इस संकल्प यात्रा में अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती की है ताकि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। वहीं कांग्रेस इस यात्रा को नकारते हुए उन भाजपा नेताओं पर निशाना साध रही है जो अपनी पार्टी से नाराज हैं। तो कोई इनकी यात्रा हमने चलते हुए देखी नहीं कि कोई यात्रा ये निकाल रहे हों। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है उन शुद्ध, उन आक्रोशित, उन फ्रस्ट्रेटेड कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकालने की, जो दायित्व न मिलने की वजह से क्षुब्ध हैं, जो मंत्रिमंडल का विस्तार न होने की वजह से क्षुब्ध हैं, जो तमाम महत्वपूर्ण पोस्ट न दिए जाने की वजह से क्षुब्ध हैं, और तो और जो इस बात से आक्रोशित हैं कि भाजपा भानुमति का पिटारा हो चुकी है। हर दल से यहाँ नेता लाए जा रहे हैं, सम्मिलित कराए जा रहे हैं भाजपा में, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के सर पर बैठा दिए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में 15 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुई है। जनजातीय गौरव दिवस परम श्रद्धेय बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर इस प्रारंभ हुई थी, और प्रारंभ में यह जो जनजातीय जिले हैं वहाँ से प्रारंभ हुई थी, और अब वर्तमान समय में सभी जनपदों में यात्रा चल रही है। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनसे लोगों को अवेयर करना, लोगों तक उन बातों को पहुंचाना। लोकसभा चुनाव होने में कुछ महीने बाकी हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तराखंड में भी भाजपा पार्टी ने चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि देश में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रैल और मई 2024 तक लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इसके साथ ही लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी ने भी लोकसभा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश भर में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन शुरू हो चुके हैं, जिसमें भाजपा की भांति हम मन की बात नहीं सुना रहे हैं, हम मन की बात सुन रहे हैं। हमारे सम्मेलनों में बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष,
ब्लॉक अध्यक्ष इत्यादियों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। उनको किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है फील्ड में, इन बातों पर गौर किया जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर हमने जनता के बीच में जाना है, वो मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं और मंथन इस बात पर भी चल रहा है कि लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के मद्देनजर हमारी रणनीति क्या रहने वाली है। तो गढ़वाल मंडल के सभी हमारे जिला स्तरीय कार्यक्रम लगभग पूरे हो चुके हैं और इस वक्त माननीय अध्यक्ष जी तमाम कुमाऊं के जिलों में दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 3-4 महीने के भीतर भीतर लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। संगठनात्मक स्तर पर हम लोगों ने बूथ स्तर पर अपनी इकाई 11 लोगों की एक समिति का गठन किया है और प्रत्येक पन्ना के लिए पन्ना टोली का भी गठन किया है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक 30 मतदाताओं पर एक हमारा पन्ना प्रमुख है और अब आगामी समय में हम उन सभी लोगों का विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी के शहीद पार्क में विजय दिवस मनाया गया। 1971 की लड़ाई में अपनी शहादत देने वाले वीर जवानों को याद करते हुए शहीद पार्क में बने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ही सैनिक कल्याण के अधिकारी, विधायक गंगोत्री और भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने कहा कि 1971 में भारत पाक के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और उन सैनिकों जांचबाज सैनिकों को जिन्होंने इस युद्ध में जो है जीत हासिल की और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जो भारत के सामने आत्मसमर्पण किया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो आज के दिन जो है ये दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर इस दिवस का कार्यक्रम हर वर्ष लगता है। बहुत ही गौरव का पल है हम सब के लिए। हालांकि इसको उस तर्ज पर नहीं मनाया जाता जिस लेवल पर हम चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गौरवान्वित करने वाला क्षण है हम सब के लिए जिसमें भारत ने इतनी अजय प्राप्त करी, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिल पाता समाज में जो मिलना चाहिए। लोहाघाट में पूर्व सैनिक लीग संगठन के जिला अध्यक्ष कैप्टन RS देव के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को भारत की पाकिस्तान पर हुई विजय के मौके पर विजय दिवस को धूमधाम से मनाया। लोहाघाट के शहीद स्मारक में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद वीर कालू सिंह चौराहे तक विजय जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने तिरंगा फहराकर किया और युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित किए। उन्होंने कहा कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का बलिदान अभूतपूर्व है। विजय दिवस के ऊपर प्राचीन काल से हमारा देश, हमारे जवान अपनी आन बान शान के लिए जाने जाते हैं। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक भारत पाक युद्ध हुआ। हमारे जवानों ने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की और वहाँ पूर्वी पाकिस्तान जो था उसका नामकरण करके उसको बांग्लादेश का नाम दिया गया। हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर आत्मसमर्पण कराया। लोहाघाट 51 इंजीनियर रेजिमेंट जो है 6 माउंटेन डिप पिथौरागढ़ में थी। यहाँ से लड़ाई के लिए बांग्लादेश गई। वहाँ पर मुझे टास्क मिला, पाकिस्तानियों ने एक ब्रिज को तोड़ दिया गया था। वहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए मैं इंजीनियर होने के नाते से हैवी असाल्ट फ्लोटिंग ब्रिज मैंने बनवाया और सवेरे 5 बजे ब्रिगेड को पार करना था। मैंने 3 बजे ब्रिज को तैयार कर दिया गया। इसमें सबसे पहले 2nd कुमाऊं गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट एक ब्रिगेड पार किया गया 12 तारीख के सवेरे 5 बजे। 1971 16 दिसंबर को जब हम कारगिल युद्ध में विजयी हुए थे, उसी सापेक्ष आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने अपने उस समय अपने प्राणों को न्यौछावर किया था और उनके बलिदान के स्वरूप हमें विजय प्राप्त हुई थी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को विजय दिवस के मौके पर शौर्य स्थल देहरादून में मातृभूमि के लिए
अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विजय दिवस भारतीय सेना के साहस, वीरता, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 का दिन भारत के इतिहास में वो गौरवशाली क्षण था जब हमारे वीर सैनिकों ने अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से एक नई गाथा लिखी थी। कुमाऊं के मंडलायुक्त दीपक रावत ने उधम सिंह नगर में नमामि गंगे परियोजना का निरीक्षण करने के लिए वहां चल रहे कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रावत ने कई खामियों को पहचाना, जिसके बाद उन्होंने पहले ठेकेदार और कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई और फिर अनुबंधित कंपनी के इंजीनियरों की योग्यता पर सवाल उठाए। रावत ने कर्मचारियों के रहने वाले क्वार्टर, विशेष रूप से बाथरूम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रावत ने जल निगम के अभियंताओं को निर्माण कार्य पर पैनी नजर रखने और निर्माणाधीन स्थलों का नियमित परीक्षण करने के निर्देश दिए। देखिए, जो वर्क्स हैं इसमें जो स्थानीय नाले हैं जो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके फिर गंगा जी में मिलेंगे, उनको टैप करने का काम है और उसको टैप करके इंटरसेप्ट करके फिर एसटीपी में ले जाने का काम। एसटीपी में जब ये दूषित पानी ट्रीट हो जाएगा उसके बाद इसे वापस फिर रिवर में छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे जो काम है उधम सिंह नगर में बहुत सारे वर्क्स हैं, ऐसे कोसी पे भी हैं, कुछ गौला पे भी इस तरह के काम होने हैं। उनको मैं यहाँ पे देखने आया था। मैं जो डेडलाइन है वो मार्च तक पूरा करने की है, तो डेडलाइन के हिसाब से आपका काम ठीक चल रहा है। केवल जिस तरीके से सैंपल्स को रखना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए, वो व्यवस्था मुझे लगता है कि एज पर बुक्स नहीं है। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के मामले में विजिलेंस ने तत्कालीन 2 पीसीएस सहित 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। इनमें कुल 10 लोक सेवक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे मामलों में अब कार्रवाई की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि पहली बार इस तरह के प्रयास किए गए हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों की जांच उपरांत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चाहे नौकरियों में भर्ती के मामले में भ्रष्टाचार हो या फिर रजिस्ट्री का मामला हो, सभी में कड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कार्रवाई एक बड़ा संदेश भी है। जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी गड़बड़ियाँ हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांचोपरांत जहाँ पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है और सबको साफ संदेश भी दिया है कि नीचे के स्तर पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ियाँ हमारे समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी जनपद का सुदूरवर्ती क्षेत्र गाजना, जो कि विकासखंड डुंडा के अंतर्गत पड़ता है, वहां के गांव भड़कोट के प्राथमिक विद्यालय, जहां वर्तमान में 81 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। कहने को तो सरकार ने इस विद्यालय को हर सुविधा दी है, पर शिक्षक के नाम पर एक शिक्षक इन नौनिहालों का भविष्य कैसे पार लगा सकता है। आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में हर शिक्षार्थी पर स्टाफ मौजूद रहता है, पर यहाँ कैसे एक शिक्षक इतने शिक्षार्थियों को पढ़ाता होगा। शिक्षक ने परेशान होकर अपने खर्चे पर यहाँ वैकल्पिक शिक्षिका की तैनाती भी कर ली है। वहीं फिलहाल यहाँ के बच्चों ने इस स्कूल से बच्चों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से हटा रहे हैं और आने वाले समय में ये स्कूल छात्र विहीन हो सकता है।
आदर्श नगर में पिछले 8 महीने से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आज अमल में लाई गई, जिस पर नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह में फोर्स और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ आदर्श नगर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की तो नायब तहसीलदार के साथ बदतमीजी की गई, जिसके बाद भी अतिक्रमण नहीं रोका गया। नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों की तरफ से चाहे कितना भी जोर लगाया जाए, अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि यूसीसी को लेकर एक समाज में काफी भ्रांतियां फैली हुई है, लेकिन लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कानून सभी वर्गों के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए बनाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अब तक जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उससे देश के सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड हो तो कोई भी योजना हो, उसका सभी वर्ग के लोग लाभ उठा रहे हैं। आने वाले समय में भी लोग इसी तरह से सभी योजनाओं का लाभ पाते रहेंगे। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और इसमें एक कमेटी बनी थी और कमेटी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और उसकी जांच चल रही है और मैं समझता हूँ कि जैसी इसकी जांच पूरी होगी, ड्राफ्ट सरकार के सामने आएगा तो इसमें विधानसभा सत्र बुलाकर और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, मैं समझता हूँ कि एक उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा जो पूरे भारत में जिसमें कहते हैं यूसीसी लागू होगा। देखिए, देश में एक कानून हो, एक विधान हो, एक प्रधान हो, एक निशान हो, ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है और हमारे जो मूल मंत्र हैं सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग भ्रांति फैला रहे हैं और जो भी सरकारी योजना आती है उसका लाभ सभी समाज, सभी वर्ग और सभी लोग लेते हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है और बात करें आयुष विभाग की तो कई करोड़ रुपए के एमओयू इस दौरान साइन हुए हैं। ज्यादातर उद्योगपतियों ने आयुष विभाग और वेलनेस सेंटर पर काफी रुचि दिखाई है। वहीं बता दें कि प्रदेश में लगभग 70% वन क्षेत्र हैं और भारी संख्या में यहाँ जड़ी बूटियां भी पाई जाती है। इसी को देखते हुए सरकार यहाँ जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाने के उद्योग को बढ़ावा दे रही है। आयुष सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि अब उत्तराखंड आयुष प्रदेश बनने जा रहा है। देखिए, आयुष ऐसा विभाग है कि उसमें प्लेन और पहाड़ में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो वेलनेस रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो वेलनेस रिजॉर्ट या इस तरह की चीज़ें होती हैं या आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट के सेंटर्स वगैरह हैं, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ प्लेन्स में होंगे। और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो पहाड़ में एक्चुअली काम करना चाहते हैं। जैसे उत्तरकाशी के लिए कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, कुछ पिथौरागढ़ के लिए दिखाया है, अल्मोड़ा के लोगों ने दिखाया है। तो ये अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश में आयुष से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो लगेंगे और बहुत सारी दवाइयों का जो जड़ी बूटियां हैं या जो हर्ब्स हैं जो जंगलों में पैदा होती हैं या पहाड़ों में पैदा होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग और जो इनिशियल जो प्रोसेसिंग होती है उसके भी प्लांट जो है पहाड़ में ही लगेंगे। उत्तराखंड में दून अस्पताल में कैंसर रजिस्ट्री केंद्र खोला गया है। इस केंद्र में उन तमाम कैंसर के मरीजों की जीवन शैली पर अनुसंधान किया जाएगा और ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि किन कारणों से कैंसर ने उन्हें अपना शिकार बनाया। दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल के मुताबिक ये रिसर्च कैंसर मरीजों के इलाज के लिए बेहद कारगर साबित होगी। हाँ देखिए, बिल्कुल कैंसर सेंटर तो ऑलरेडी हमारा एस्टेब्लिश है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑन्कोलॉजी विभाग है, रेडियोथेरेपी विभाग है, वो पिछले कई सालों से यहाँ कार्य कर रहा है। अभी यहाँ कैंसर रजिस्ट्री ऑफिस खोला गया है, जो कि पूरे उत्तराखंड के एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होने के नाते मरीज यहाँ आते हैं। उन मरीजों की सारी जानकारी, उनके बचपन से लेकर अब तक क्या उनका आदत रही है, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग है, चूल्हा स्मोक है, या कोई ऐसा एक्सपोजर जो कैंसर कर सकता है, वो सारी जानकारी जुटाई जाएगी। पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों क्रिसमस और नववर्ष की तैयारी को लेकर होटल और रेस्टोरेंट बाजार को सजाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि क्रिसमस और नववर्ष पर भारी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचेंगे, जिनके स्वागत के लिए मसूरी तैयार हो रही है। वहीं होटल में भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। बता दें, क्रिसमस और नववर्ष पर देश विदेश के पर्यटक मसूरी आते हैं और जश्न मनाकर नववर्ष का स्वागत करते हैं। वहीं अपनी पूरी तैयारी में वहां के लोग भी जुट गए हैं। 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर भी व्यापारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्निवल मसूरी शहर में होता आ रहा है।
सिर्फ एक साल कोरोना के तहत शहर में कार्निवल नहीं हुआ था। ये कार्निवल 26 से लेकर 30 तक 5 दिन का आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से कार्निवल के तहत व्यवसायियों को, होटलियर्स को, शॉपकीपर्स को, प्रत्येक शहर के जो भी बाशिंदे हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, सबको किसी न किसी रूप से फ़ायदा मिलता है। बुकिंग्स भी हमारी बढ़ती हैं। हर साल के मुताबिक इस बार भी पर्यटक सीज़न बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, क्योंकि ये विंटर कार्निवल जो हर साल होता है वो इस साल भी आयोजित किया जा रहा है एसडीएम के माध्यम से। तो हर बार की तरह इस बार भी विंटर कार्निवल बहुत ही अच्छे तरीके से अगर करा जाए तो हमेशा यहाँ पर टूरिस्ट अच्छा आता है। और जैसे कि होटल एसोसिएशन वालों ने बोला कि सारी बुकिंग्स हो रखी हैं, अच्छे सारी होटल जितने फुल हैं, तो इससे हमारा जो व्यापार है वो बहुत अच्छा चलता है और ये 5-6 दिन हमारे बहुत अच्छे जाते हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम धामी के निर्देश पर शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए जारी की गई 1 करोड़ 35 लाख रुपए। बेसहारा और बेघरों के लिए सर्दी से बचाव के लिए कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। नमामि गंगे परियोजना का कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने किया निरीक्षण। खामियां मिलने पर ठेकेदार और कार्यदायी संस्था को लगाई फटकार। कंपनी के इंजीनियरों की योग्यता पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में मनाया गया विजय दिवस। 1971 के युद्ध शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। स्मारक स्थलों पर पुष्प चक्र किए अर्पित। हरिद्वार के ज्वालापुर में शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने वालों पर कार्रवाई। तत्कालीन 2 पीसीएस और 10 लोक सेवक सहित 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज। और मसूरी में क्रिसमस और नए साल की तैयारी में जुटे व्यापारी। होटल में एडवांस बुकिंग शुरू। 26 से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवल। देश विदेश से मसूरी पहुंचेंगे पर्यटक। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।